आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एनडीए मजबूत स्थिति में है। आजसू और बीजेपी का गठबंधन संभावित महागठबंधन के खिलाफ मजबूती से चुनावी मैदान में भी होगा। इस बार आजसू को गिरिडीह सीट मिली है और सबकी निगाहें गिरिडीह के दंगल पर टिक गई है। गिरिडीह से आजसू के उपाध्यक्ष और सूबे के मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। सिर्फ इंतजार है तो आधिकारिक घोषणा की। हमारे साथ सीपी चौधरी जी हैं। सीपी जी, सबसे पहले गिरिडीह सीट आखिर क्यों और कितना सेफ मानते हैं पार्टी के लिए और आप अपने लिए भी? देखिए, गठबंधन के तहत हम लोगों को गिरिडीह सीट मिला है और निश्चित तौर पर संगठन वहाँ काफ़ी मजबूत भी है और भाजपा के सभी संगठन के लोगों से भी हमने मिला है। सभी लोग, चूँकि देश में दोबारा नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बनाना है, तो निश्चित तौर पर हम लोग उन लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और हम लोग भी 14 लोकसभा में और 13 लोकसभा में जो भाजपा के उम्मीदवार रहेंगे उसमें पार्टी पूरी जोर के साथ, दम के साथ मदद करेगा और निश्चित हम लोग इस बार 14 लोकसभा हम लोग जीतेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो मुद्दे आजसू की तरफ से उठाए जा रहे थे, सभी मुद्दे, चाहे आप स्थानीय नीति की बात करें, स्कूल मर्जर की बात करें, भूमि अधिग्रहण की बात करें, पारा टीचर की बात करें, आपने भी कई बार पत्र लिखा सरकार को। चुनावी मैदान में ये सभी मुद्दे उतनी ही मजबूती के साथ, आरक्षण का सवाल 27% आप रखेंगे, इससे आप पीछे तो नहीं होंगे? नहीं, देखिए, जो यहाँ की समस्या है, क्योंकि 27% आरक्षण का मामला है, ये तो काफ़ी पुराना मामला है और हम लोगों को पहले आरक्षण 27% मिलता ही था। तो किसी कारणवश जो न्यायालय का जो निर्णय के बाद जो घटाया गया है उसको 14% किया गया है। तो फिर से न्यायालय के बात को जो दोबारा क्षेत्रीय आधार पर उसे मांग हम लोगों का है कि लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार है, क्योंकि यह हम लोगों का पहले भी मिलता था, वो हम लोगों को मिले हैं। इसके लिए कई रैलियां भी हुई, आप भी गए, और खासकर अगर आप बात करें, जब आजसू की चर्चा झारखंड के संदर्भ में होती है, झारखंड आंदोलन को लेकर जब हम सोचते हैं, विशेष राज्य का दर्जा का मामला भी अभी तक रुका हुआ है। देखिए, आंदोलनकारियों को सम्मान भाजपा सरकार में, एनडीए की सरकार में मिला है और कई कमेटी भी बनी, सभी लोगों को सम्मान भी किया गया और अभी भी कुछ लोग का प्रक्रिया जारी है। यह भाजपा के सरकार में ही, हम लोगों के सरकार में ही यह संभव हुआ है। पारा टीचरों का भी मामला हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। तो इसी तरह से जो भी मामले हैं, हम लोग हमेशा राज्य हित में और यहाँ के लोगों के हित में सरकार को अवगत कराते रहे। मुख्यमंत्री जी को हम लोग चिट्ठी के माध्यम से भी और अपने पार्टी के माध्यम से भी हमेशा अवगत करा है। तो हमेशा आश्वासन भी मिलता रहा और उसका समाधान भी हुआ। चंद्रप्रकाश जी, आपके सामने जेएमएम होगा। जेएमएम खुद को कहती है कि हम जल, जंगल और जमीन का आंदोलन करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते आए हैं, ऐसी पार्टी से है। और आपकी पार्टी कहती है कि हम माटी की पार्टी हैं। देखिए, उनका नारा सिर्फ है और जल, जंगल, जमीन का नारा लगाकर यहाँ के लोगों को हमेशा दिग्भ्रमित किया है। क्योंकि कई एक बार उनको शिबू सोरेन जी को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है, हेमंत सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है और जिन मुद्दों को लेकर सरकार में भी, एनडीए के सरकार में भी हेमंत सोरेन थे और सरकार जब उन्होंने गिराया तो उस समय भी जो मुद्दे स्थानीयता का मुद्दा, विस्थापित का और रखे, लेकिन उन मुद्दों को भी उन्होंने अपने सत्ता के समय में गौन रखा और लोगों को ठगने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर वैसे लोगों को जनता इस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। मतलब आप उन्हीं के मुद्दों पर उनको ही घेरेंगे और गिरिडीह में ये तमाम मुद्दे होंगे? निश्चित तौर पर जो मुद्दे हैं, वास्तव में झारखंड का जो मुद्दा है वह मुद्दा हमेशा रहेगा और उन मुद्दों का समाधान हम लोग, कुछ मुद्दे हैं जो देश स्तर के भी मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को हम लोग वहाँ भी रखेंगे और वहाँ समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल, गिरिडीह की जनता चंद्रप्रकाश चौधरी पर ही भरोसा क्यों जताए, आजसू के केले पर ही बटन क्यों दबाए?
देखिए गठबंधन है और गठबंधन के तहत हम लोगों को ये सीट मिला है, इसलिए दोनों की जवाबदेही है, हम लोगों की भी जवाबदेही है कि झारखंड के सभी सीट में एनडीए गठबंधन चुनाव जीते। इसलिए हम लोग पूरे ताकत और दम के साथ हम लोग रहेंगे। और वैसे जो महागठबंधन जो बना है, जिनका कोई तालमेल नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो कम से कम ये समझना चाहिए कि जो झारखंड विरोधी लोग रहे हैं वैसे लोगों के साथ गठबंधन वो कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कितना हितकर सोचेंगे। विरोधी मतलब राजद और कांग्रेस। हमेशा झारखंड विरोधी कांग्रेस रहा है, राजद रहा है, लालू यादव हमेशा कहा है कि हमारे लाश पर झारखंड बनेगा, वैसे दल के साथ समझौता हो रहा है, तो उनका नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सही कहा चंद्रप्रकाश जी ने। इस बार लड़ाई गिरिडीह में जल जंगल और जमीन का दम भरने वाली पार्टी के खिलाफ माटी की पार्टी से होगी, क्योंकि इस बार चुनावी दंगल में मजबूत दावेदार होंगे चंद्रप्रकाश चौधरी, और इस बार इतना आसान नहीं होगा पिछले बार जितने वोट आए थे जेएमएम को उतना भी वोट ला पाना। कैमरा पर्सन सुशील के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 11, रांची।